स्टूडेंट्स, बेटा एक्टिविटी नंबर 2 आज हम करने लगे हैं। आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एक्टिविटी नंबर 1 जो है आप लोगों ने पेस्ट करके आनी है अपनी पेजेस पे। इसी तरह से आज एक्टिविटी नंबर 2 हम करने लगे हैं। एक्टिविटी नंबर 2 की सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है टू वेरीफाई दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज़ 360। ये बात हमने पढ़ी थी कि इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल में वो 360 होता है। आज हम ये बात पढ़ेंगे जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है वो भी 360 होता है। इसके लिए एक डायग्राम बनाई जाएगी और उसमें आपको एक्सटीरियर एंगल शो करवाए जाएंगे। एक्सटीरियर एंगल्स मीन जो आपके क्वाड्रिलेटरल से बाहर वाले एंगल होंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने ये बात बताई थी कि इंटीरियर में और क्या इंटीरियर एंगल की डेफिनेशन क्या है और कोऑर्डिनेटरल क्या होती है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बिल्कुल उसी तरह से कोऑर्डिनेटरल के बाहर वाला एंगल होता है जैसे इंटीरियर एंगल कोऑर्डिनेटर के अंदर वाला एंगल था। ये तो जस्ट एक ओवरव्यू है। तो आपने सबसे पहले जो एक्टिविटी को स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करने से पहले हेडिंग लिख लेनी है और उसके बाद एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। इस एक्टिविटी में बेटा हम क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर, क्वाड्रिलेटरल होती है 4 साइडेड फिगर। हमने लास्ट टाइम जिस तरह की क्वाड्रिलेटरल बनाई थी इस बार हम दूसरी क्वाड्रिलेटरल दूसरी चार मतलब देखें ना 4 साइडेड फिगर कई तरह की हो सकती हैं। इस बार हम जो 4 साइडेड फिगर बनाएंगे वो डिफरेंट बनाएंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देख लें। अ सिंपल इनक्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट से जो फिगर बनी होती है वो क्वाड्रिलेटरल होती है। देखिए ऊपर उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है, इसी तरह की डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने का मेथड बताते हैं। उससे पहले आपको जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो सामने निकाल के रख लेनी है। इसके साथ बेटा एक्टिविटी जब स्टार्ट होगी सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेटरल ड्रॉ करनी है। ठीक है, 4 साइडेड फिगर जैसी मर्जी ड्रॉ करेंगे। इस बार हम ऐसी कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं, एक कोऑर्डिनेटर बनानी है और इसकी चारों साइडें ये जो साथ वाली इनको बढ़ाना है, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे। ABC का नेम दे देना है। ये क्यों बढ़ाया ये आपको पता चलेगा। इसी से हमने इसके एक्सटीरियर एंगल्स ड्रॉ करने हैं। प्रकार ओपन करें, एक बार ओपन कर लें और सेम ओपन करनी है और ऐसे ही सबके बाहर एंगल बना दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि एंगल बन गया। आपने बाहर जो लाइंस बनाई थी उसका ये फ़ायदा हुआ कि उससे एंगल्स बन जाएंगे। बाहर वाली साइड पे एंगल बनाए, 4 एंगल बनाए हमने। इन सबको कलर करना चाहते हैं तो कर दें, वेल एंड गुड। अगर आपके पास कलर शेड ऑलरेडी है तो नहीं करें, ऐसे कलर करेंगे और इनमें ABC नेम लिख दें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप डिफरेंस कर सकोगे इनका। ठीक है, इनको इन चारों एंगल्स को कट कर लेना है कोऑर्डिनेटरल से। ये देखिए सबको अलग कर लिया गया और इनको काट के आपने 3 डायग्राम बनानी है टोटल। एक पहले डायग्राम बनाई, दोबारा वैसी ही डायग्राम बनाई और उसमें कट किया हुआ दिखाया हिस्सा। फिर तीसरी डायग्राम में वो कट किए हुए हिस्सों को पेस्ट कर लिया, जैसे बताया पेस्ट इट विद द ग्लू। सबको साथ जोड़ के पेस्ट करना है और ऐसे ही उनको आपस में एक दूसरे से उस अरेंजमेंट में रखना है कि वो सही सर्कल बने। और हमने ये बात पढ़ी थी कि ये एक सर्कल बना रही हैं और सर्कल का जो एंगल होता है टोटल वो 360 होता है। आप A का एंगल, B का एंगल, C का एंगल, D का एंगल, सबका एंगल अगर ऐड कर लो तो आपको 360 मिलता है। ठीक है बेटा, अब हमने ये बात जस्ट आपने डायग्राम लिखनी है, इसमें आपको कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी, कोई कंक्लूजन नहीं लिखना। जस्ट हमने ये बातें पढ़ी हैं और हमने कंक्लूजन ये निकाला कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। इसको कंप्लीट करके आइएगा।